ये देखिए नाजरीन, हमारा जो मटन यखनी पुलाव है ना, ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। इसका एक एक दाना जो है वो खिला खिला है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि मैंने ये मटन यखनी पुलाव कैसे तैयार किया। हमने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसा बसता और शादोआबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं बनाऊंगी मटन यखनी पुलाव। तो मटन यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो मटन ले लिया है, इसको धो के काट के रख लिया है। चावल मैंने जो है ये ले लिए हैं 600 ग्राम। इसके अलावा ये 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा खुशक धनिया साबुत, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 10 अदद लौंगे हैं, ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून मिक्स दरदरा पिसा हुआ गरम मसाला है, ये 1 तेज़पात है, और एक ये जो है ना लहसुन। इसके अलावा क्रश मिर्च है और नमक, और ये 2 अदद प्याज ले लिए, 2 अदद टमाटर, लहसुन और अदरक। हम इसकी पोटली बना लेंगे पहले। ये सारे जो मसाले हैं ये इसमें डाल लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसकी पोटली हम तैयार कर लेंगे। फिर इसकी पोटली मैंने बना ली है। ये पोटली मैंने कुकर में डाल दिया और पानी भी डाल दिया। अब मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन है ना, इसको भी हम धो के पूरा इसमें डाल देंगे। ये लहसुन भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम ये गोश्त गला लेंगे और इसका सूप तैयार हो जाएगा। ये हम इसको 15 मिनट कुकर में पकाएंगे। व्यूअर्स, यखनी मेरी बन गई है। मैंने गोश्त जो है ना वो यखनी से अलग कर लिया है। मैंने चूल्हे पे देगची चढ़ा लिया और उसमें मैंने ऑयल भी डाल लिया, और उसमें मैं ये डालूँगी थोड़े से खड़े मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको आधे मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी प्याज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है प्याज़ों को। व्यूअर्स, हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक, ये मैंने चॉप कर लिए हैं। इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई करेंगे, फिर हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। भी मैं इसमें डाल दूँगी आलू मैंने बताए तो नहीं थे, लेकिन मुझे चावलों में आलू पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें ये 2 अदद आलू भी डाल रही हूँ। इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, और मैं टमाटर डाल दूँगी 2 अदद टमाटर। इसमें मिर्चें और ये डाल रही हूँ नमक। इनको मिक्स करूँगी। और टमाटरों के गल जाने तक इनको ना हम भून लेंगे, फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। हम इनमें पानी का छिंटा लगाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो मिनट भूनने के बाद इसमें मैं बॉयल हुआ जो मेरा गोश्त पड़ा हुआ वो डाल दूँगी। टमाटर हमारे इसमें अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी गोश्त। तकरीबन 7 मिनट तक हम गोश्त को इस मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें सूप डाल लेंगे। व्यूअर्स, हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन चुका है, तो अब मैं इसमें यखनी डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। पानी को बॉयल आ चुका है, तो अब मैं इसमें चावल डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। मैंने नमक चेक किया है, मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमारे चावलों को दम लगाने का टाइम आ गया, तो मैं इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए।
इसको मैं अब दम पे रखने लगी हूँ 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो हम चेक करते हैं दम चावलों का कि कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें नाज़रीन, चावलों को दम जो है बिल्कुल परफेक्ट लग चुका है। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स हमारा बीफ मटन यखनी पुलाव जो है रेडी हो चुका है। तो अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमारे चैनल साथ अलपियाल फूड एंड टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमारी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी दबाइएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।